अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरत के ऊपर पीरियड के दिनों में नमाज को छोड़ना जायज़ है क्योंकि नमाज माफ़ है, और बाद में जब वो पाकी के दिनों में चली जाए तो उस वक्त में उसके ऊपर कज़ा करना भी कोई ओब्लिगेटरी नहीं है, उसको कज़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है। शरीयत ने उसको यहाँ पर ऐसी छूट दी है, रियायत दी है। लेकिन अगर रोज़ों का मसला देखें तो रोज़ों के दिनों में अगर आपको पीरियड आते हैं तो उन दिनों में भी आप रोज़े को छोड़ देंगी, लेकिन उसकी कज़ा करना आपके ऊपर फ़र्ज़ होगा। रमज़ान गुजर जाए उसके बाद में जब आप पाकी के दिन में हो तो आपके पास 11 महीने हैं, उन 11 महीनों में से कभी भी आप चाहें तो हर महीने 2-3 या जितने भी हैं हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने छूट जाएंगे, अगर ज़्यादा भी छूटे तो ज़्यादा ही 10 दिन हो सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा पीरियड की मुद्दत नहीं होती है। ठीक है, तो अगर इतने रोज़े छूट जाते हैं तो आपके ऊपर जो है, मतलब इस पीरियड के दिनों में जो आपके रोज़े छूट रहे हैं, आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, ज़रूरी है कि आप बाद में इनकी क़ज़ा करें। अगर आप इनकी क़ज़ा नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, क्योंकि शरीयत ने आपको नमाज के मसले में इसलिए छूट दी है क्योंकि नमाज हर महीने के अंदर आपकी क़ज़ा होगी, हर महीने के अंदर। तो आपके ऊपर पाकी का जो वक्त है उस पाकी की नमाजें भी होंगी, और फिर वो जो पीरियड के दिन हैं उन दिनों की नमाजें भी हो जाएंगी। तो इस वजह से, और आपके पास में दुनिया भर के काम भी हैं, तो मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है। तो शरीयत ने यहाँ पर आपको रियायत देती है। लेकिन रोज़े का मसला ये है कि पूरे साल में आपको एक मरतबा रमज़ान से मुलाकात का मौका मिलेगा, और बाकी पूरे 11 महीने आपके पास में आपको बिल्कुल खाली हैं। उन 11 महीनों के अंदर, अच्छा इस महीने के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 3, 4, 5 आदतें मुख्तलिफ हैं, इतने रोज़े आपके कज़ा होंगे। तो फिर इन रोज़ों की कज़ा आप आसानी के साथ में बाद में कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पीरियड के दिन आते हैं तो उन दिनों में रोज़ा ना रखें, लेकिन ये भूल जाएं कि इनकी कज़ा नहीं करनी है। आपके ऊपर कज़ा करना फ़र्ज़ होगा, और अगर आप कज़ा नहीं करेंगे तो गुनाहगार भी होंगे।